अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एचएस ट्रेडर्स पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफी टाइम हो गए काफी थे, टाइम बाद ये आए गायब हैं। नहीं थे, मैं गायब था। हाँ। तो आज आपके लिए उज़ैर भी लेकर आए हैं यूनियन स्टार 1 to 5, जो कि मतलब काफी कामयाबी, 70 में कामयाबी, पिंडी में काफी कामयाबी के बाद आज आ चुका है जी इनका यूनियन स्टार का 1 to 5। ये है 2024 मॉडल। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अरसलान भाई की बहुत रिक्वेस्ट भी थी कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं यूनाइटेड का भी देख चुके हैं, हाई स्पीड का भी, मतलब सारे ओवरऑल हो चुका था। एक इसका रिव्यू था जो चैनल पे गया था, तो अरसलान भाई ने भी स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, 4-5 दफ़ा कहा था, तो उस वजह से हमने ये मंगवाया है। और इसका आज अरसलान भाई डिफरेंस भी बताएंगे आपको। बिल्कुल, मजीद हम इसके आगे इसका हम एक 360 रिव्यू करेंगे और साथ लास्ट में आपको बताएंगे कि इसकी प्राइस क्या चल रही है। और मजे की बात यह है कि जब भी हम एचएस ट्रेडर्स पर आते हैं तो मजे के इंस्टॉलमेंट प्लान आपके लिए यहाँ से रिक्वेस्ट करके लेकर ही जाते हैं, ठीक है। तो वो कैश भी हम प्राइस पे भी डिस्काउंट बिल्कुल करवाते हैं। कैश प्राइस पे भी अगर आप लेंगे तो उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट पर भी लेंगे तो ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है आपके यूनियन स्टार 1 to 5 सीसी की फर्स्ट लुक। यहाँ पर आपको ये बता दो कि ये बाइक बहुत पहले लॉन्च हुआ था, तकरीबन कोई 2-3 महीने पहले लॉन्च हो गया था, लेकिन मार्केट से बिल्कुल गायब कर दिया गया था। वही कंपनी की जो स्ट्रेटजी होती है कि मॉडल लॉन्च करो, गायब कर दो, हाइप क्रिएट करो और उसके बाद इसको बेचो। तो अब ये मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। फ्रंट लाइट की बात करें तो ड्यूल मल्टी बल्ब यहाँ पर आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टैनले की आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर अगर इसकी बात कर लें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी हूबहू आपको होंडा जैसी लगेगी, लेकिन 19-20 का डिफरेंस आ जाएगा। जो इसके फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ कि इस बाइक में आपको जो फ्रंट टायर का जो साइज मिल जाता है वो भी आपको होंडा से ही मिलता जुलता मिलता है। 2.50 का फ्रंट टायर साइज मिल जाता है। 18 इंचेस की यहाँ पर आपको स्पोक्स मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो मैं एक बार फिर आपको कहूँगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 19-20 का डिफरेंस मिलता है। अब ये 19-20 का डिफरेंस क्या है ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जब भी कंपनी कोई नया मॉडल लॉन्च करती है या कोई नई चीज़ मार्केट में लेकर आती है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बेहतर होती है। तो मेरा कहना ये होता है कि यार जल्दी से जब भी नया मॉडल आए तो उसको परचेज कर लिया करो। हाँ, उसके बाद जब उसकी मार्केट बन जाती है, उसमें बिल्ड क्वालिटी गिरना शुरू हो जाती है, प्राइस जो है वो आसमानों से बातें करने लग जाती है। इसकी प्राइस में और होंडा की प्राइस में अभी भी 30 से 40 हज़ार रुपये का, 40 से 50 हज़ार रुपये का डिफरेंस आएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी मार्केट बनानी है। और जब मार्केट बन जाएगी फिर देखना इसकी उड़ान कहाँ से कहाँ पर जाएगी, क्योंकि यूनियन स्टार एक वाहिद कंपनी है जो कि पिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाला मॉडल है। इसीलिए इन्होंने अपना होंडा भी, यार क्या बोलो, इन्होंने इसे अपना 1 to 5 भी मार्केट में ले आए हैं। इनके कलर की बात करें इनकी और इसकी फिनिशिंग की बात करें तो आपको गोल्डन पल्स नजर आ रहे हैं। फ्यूल कैपेसिटी की यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो 9.5 लीटर तक आप इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं। कार्बोरेटर बेस इसका इंजन है और इसके साथ जो आपको फ्यूल एवरेज मिलती है 30 से 35 की एवरेज मिल जाती है। लॉन्ग में जाए तो 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। इसके साथ ही साथ अगर बोर एंड स्ट्रोक की बात कर जाए तो 56.5 mm का बोर मिल जाता है। स्ट्रोक की बात करें तो 49.5 mm का स्ट्रोक मिल जाता है। सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है। हाँ, जैसे होंडा की सॉफ्ट है वैसी नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी सी, मतलब आप, फिर मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ इसमें और होंडा CG125 में 19-20 का डिफरेंस निकल के आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इसकी लेंथ की बात कर लिया तो 19-12 की लेंथ मिल जाती है। अगर विड्थ की बात कर ले तो 735 की विड्थ मिल जाती है। हाइट की बात कर ले तो 10-26 की आपको इसमें हाइट मिल जाती है। सीट हाइट यानी कि बैठने का जो इसमें लेंथ है ज़मीन से लेकर इसकी सीट तक, वो 764 mm की आपको इसमें सीट हाइट मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो 132 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, यानी कि ऑफ रोड पर भी अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो बेस्ट है यार, कोई मसला नहीं। सीट हाइट मतलब इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी अच्छी है। रियर टायर साइज़ की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 3.00 का रियर टायर साइज़ मिल जाता है और 17 इंचज़ के यहाँ पर आपको इसके जो स्पोक्स रिम्स हैं वो मिलते हैं। फ्रंट पर आपको पतले स्पोक्स मिलते हैं, रेयर पर आपको थोड़े मोटे स्पोक्स मिलते हैं। वो क्यों? क्योंकि हब की क्वालिटी और इसका जो चेन एंड गाड़ी का सारा वजन जो होता है बाइक का वो रेयर टायर पर आ रहा होता है। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने मोटे स्पोक्स रिम्स आपको दिए होते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, वेट का जो डिफरेंस निकल के आता है, अगर होंडा की बात करें तो वहाँ पर आपको ड्राई वेट जो है वो 100 kg का मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको ड्राई वेट मिलता है वो तकरीबन 2 kg कम मिलता है। 98 kg का यहाँ पर आपको इसका ड्राई वेट मिलता है। उसके साथ साथ अगर आप इसमें पेट्रोल वगैरह, इंजन वगैरह सब कुछ डाल लेते हैं तो फिर वेट कुछ और हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल का भी वेट आ जाता है और उसके साथ इंजन ऑयल जो है उसका भी वेट आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं जी मेन
मेन इसके इंजन की, यहाँ पर आपको जो इंजन मिलता है वो 125 सीसी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHV की टेक्नोलॉजी है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो होंडा वाले यूज़ करते हैं और ये एक एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर यूरो 2 एम्बिशन का ऑप्शन भी आपको मिलता है। गियर्स की बात करते हैं 4 गियर फॉरवर्ड मिलते हैं। यार यूनियन स्टार वालों सारा का सारा कॉपी किया तो यार गियर थोड़ा सा ज़्यादा कर देते, 5 गियर कुछ तो अलग करते हैं होंडा वालों से। अगर इस इंजन की हॉर्स पावर की बात कर लिया तो वो भी तकरीबन होंडा से मिलती जुलती है। 10 bhp की आपको यहाँ पर हॉर्स पावर मिल जाती है जो कि तकरीबन 8500 पे मिलती है। टॉर्क की बात कर ले तो 9.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है जो कि 7500 आरपीएम पर मिलती है। टॉप स्पीड की बात कर ले, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही किया जाता है कि भाईजान इस बाइक में हमें टॉप स्पीड क्या मिलने वाली है, तो ये बाइक तकरीबन 110 to 120 किलोमीटर पर आवर चलने की सलाहियत रखता है। होंडा से टॉप स्पीड बेहतर हो सकती है क्योंकि चाइनीज़ जितने भी बाइक्स हैं वो अपने इंजन में थोड़ी सी हैंकिंग पैंकिंग ये वाली करते हैं कि इसके हेड सिलेंडर में लिखा कुछ और होता है लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हेड सिलेंडर करते हैं। कार्बोरेटर में मतलब जो फ्यूल खींचने का जो सिस्टम होता है कार्बोरेटर का वो उसको बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कभी होंडा वालों के साथ कभी रेस लगे इसकी यूनियन स्टार की तो ये आगे निकल जाए। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं जो कि आपको बताना होती हैं। चाइनीज़ बाइक, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा चाइनीज़ बाइक्स होंडा से दस्ती आगे निकल गया या किसी सिचुएशन में होंडा भी आगे निकल जाता है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ जजमेंट होनी चाहिए कि कोई ऐसी ट्यूनिंग हुई, कुछ ऐसा काम हुआ है कि जो बाइक आगे निकल रहा है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस में यही देखने में आया कि चाइनीज़ बाइक जितने भी होते हैं, चाहे वो हाई स्पीड हो, यूनियन स्टार हो या फिर वो आपको यूनाइटेड वालों का हो, तो वो आगे निकल जाते हैं इस वजह से क्योंकि चाइनीज़ बाइक में जो इन्होंने मॉडिफिकेशन की होती है वो ज़रा बेहतर तरीके से की होती है और इनको पता होता है कि ये चीज़ करेंगे तो बाइक आगे निकल जाएगा। तो खैर, आपकी अगर कभी किसी चाइनीज़ बाइक के साथ रेस लगी हो तो हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाइक को आपने नीचे से देखा, ऊपर से देखा, चारों तरफ से देखा, तो हमारे रिव्यूज़ में सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश यही होती है कि एक एक चीज़ आपको दिखाएं। ये देखें, इसकी जो रियल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है 124 क्यूबिक सेंटीमीटर की आपको इसकी रियल डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। अभी बात कर लेते हैं जी इस बाइक के ऊपर बैठते हैं, आपको इसका चेक करवाएंगे कि इसके फ्रंट के सस्पेंशन कैसे हैं, रेयर के सस्पेंशन कैसे हैं और फिर बात करेंगे इसकी मार्केट में भी क्या प्राइस चल रही है और क्या इंस्टॉलमेंट प्लान्स चल रहे हैं। तो जल्दी से बैठ जाते हैं हम इस बाइक के ऊपर। फ्रंट के सस्पेंशन आप ज़रा चेक कर लीजिए। तो एक बार मैं दोबारा यहाँ पर यही कहूँगा कि अभी जो इसकी बिल्ड क्वालिटी आ रही है वो अच्छी है और इसको हम ऑन रोड रिव्यूज़ भी आपके लिए लेकर आएंगे। फ्यूल एवरेज चेक करेंगे, टॉप स्पीड वगैरह चेक करेंगे कि ये बाइक हमें कितनी टॉप स्पीड देता है, क्या फ्यूल एवरेज देता है, क्या बिल्ड क्वालिटी है, इसको हम भगाकर प्रॉपरली चेक करेंगे और इनसे लेंगे एक बाइक और ऑन रोड रिव्यूज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। मौसम खुलने वाला है। फ्रंट के सस्पेंशन आप देखिए, अभी रेयर के सस्पेंशन देखते हैं। इसके रेयर के जो सस्पेंशन है ये कस्टम होते हैं, ठीक है, यानी कि इनको आप हार्ड एंड सॉफ्ट नहीं कर सकते, ये फिक्स ऐसे ही रहते हैं आप, लेकिन इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी है। अभी जल्दी से चलते हैं अपने कैम के ऊपर, बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपने ये रिव्यू मुलाजा फरमाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि रिव्यू तो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की कैश प्राइस के बारे में और इंस्टॉलमेंट के बारे में। जी उज़ैर भाई। जी, कैश प्राइस जैसे कि इसकी इस वक्त आ रही है मार्केट में 1,90,000 रुपया। बाकी पी की बाइक्स के रेफरेंस से कोई हमारे पास आएगा, चैनल का तवस्सुस से आएगा या इस्लाम भाई के रेफरेंस से आएगा तो उसको 187 का हम दे देंगे कैश प्राइस पे। गुड हो गया, यानी कि डिस्काउंट आपने अभी बता डिस्काउंट भी है। और दूसरा प्लस सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसकी जो कैश प्राइस थी वो 195 थी। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बाइक सस्ते हो रहे हैं। ये बात ऐसी कंपनी है जिसने अपना रेट जो है वो रिवर्स किया 195 से 187 पे ये आ चुका है। ये भी सोच के ना लें कि लोग ये कहेंगे जी अब कम होना शुरू हो गए हैं। ये सिर्फ वायद ये कंपनी जिसने सस्ता किया है। जो बाकी कंपनी इंटरनेशनल भी है, यामाहा, सुजुकी, होंडा, उन्होंने भी प्राइस जो है वो बढ़ाई है, कम नहीं की। ये वायद बाइक है जिन्होंने कम की है प्राइस। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जो यूनाइटेड का 125 चल रहा है उसकी क्या प्राइस चल रही है? वो 175 का है और कैश पे उसमें 170 तक का हो जाता है। रिटेल प्राइस 175 जो नेट पे आ रही होती है। अब प्राइस बताने का मकसद ये होता है कि कई जगहों पर जो प्राइस है वो इसकी, अब लोग कहेंगे जी हमारे शहर में जो है वो 160 का भी मिलता है, 165 का भी है। जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर और होता है वहाँ पर प्राइस और होती है, आगे वो किराया पड़ता है, डिफरेंस आता है। यामाहा, सुजुकी, होंडा, ये 3 ऐसे ब्रांड है जिनका पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट होता है इंटरनेशनल लेवल पे। जो दूसरे 70s हैं उनके प्राइसेस अप डाउन रहती हैं। जो पिंडी के लिहाज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पिंडी इस्लामाबाद। ठीक हो गया, ये तो होगी कैश प्राइस की बात और डिस्काउंट का भी आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं जी इंस्टॉलमेंट। बड़ा एक आजकल चल रहा है कि यार इतने महीने के लिए लो तो 0% मार्कअप है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं वो क्या चल रहा है। उसमें हमारे पास जो आ रहे हैं ओवरऑल बाइक्स, उसमें इंटरनेशनल लेवल पे सुजुकी है जो 2 साल में कैश प्राइस पे दे रही है पूरे पाकिस्तान में, वो 0% मार्कअप पे है। जस्ट फाइल फीस जो होती है वो लेती है कंपनी, वो भी पाक सुजुकी खुद अपने पैनल पे कर रही है। यहाँ HS ट्रेडर पर आप आए, पीके बाइक से रेफरेंस के साथ आप आए, आपको इंशाल्लाह सुजुकी 110, 150 GD कोई भी मॉडल है सुजुकी का, उस पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और प्लस उसके बाद इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिलेगा।
ठीक हो गया। उसके अलावा यामा के, अगर आप यामा के ऊपर आते हैं तो यामा के ऊपर हम आपको 6 मंथ, अगर आप कोई पीके बाइक्स के रेफरेंस से लेगा हमसे तो हम उसको 6 माह में कैश प्राइस पर देंगे। फाइल फीस उसको देनी पड़ेगी, बाकी 6 मंथ में प्राइस क्लियर करेगा उसको कैश अमाउंट पे मिलेगा यामाहा। सही, हाँ ये बात होती है कि काफ़ी मुझे फिर कमेंट्स आते हैं कि अरसलान भी हम जब शोरूम पे गए तो प्रोसेसिंग फीस की मद में या फिर फाइल फीस की मद में, हमें ये चीज़ बाद में बताएगी। नहीं, फाइल फीस इतनी नहीं है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, 6 माह में जो इसकी फाइल फीस हम ले रहे हैं वो 2500 से 3000 रुपये है, जो कि मेरे ख्याल में इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि हर मंथ जो है प्राइस जंप जो है 15,000 रुपये का होता है इन बाइक्स पे। ठीक हो गया। तो वो फाइल फीस एक बार ही लेनी है? एक बार जस्ट एक बार है। हमारी इतनी है, बाकी सुजुकी कंपनी की जो है वो आपको मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ 30,000 उनकी फाइल फीस है। अब लोग ये कहेंगे ये तो एक सीधा सीधा मार्कअप है, मार्कअप नहीं है। इसमें वो आपकी जो है 2 साल में जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उनका प्रोसीजर रखती हैं, सॉफ्टवेयर चार्जेस हैं। उसके अलावा जब आप इसको क्लियर करने आते हैं 2 साल बाद तो उसमें 50% कीमत में फ़र्क पड़ चुका होता है, यानी कि 50% आपका बाइक महंगा हो चुका होता है। और जब आप सेल करते हो तो आपको उसका बेनिफिट प्रॉफिट, वो आप जितने का ले रहे हैं उतने का आप 3 साल चला के उससे मेरे ख्याल में 5-10 हज़ार महंगा ही बेचते हैं, तो उसमें नुकसान नहीं होता। अच्छा, अभी खैर हम तो दूसरी कंपनी के ऊपर चले गए हैं, थोड़ा सा किसी को लेकर एक क्वेश्चन है कि जो आपने 30,000 रुपये फाइल फीस बताई है वो एकदम देनी है या वो भी इंस्टॉलमेंट में ऐड हो जाती है? नहीं, वो एकदम देनी है, वो सुजुकी की है। इसकी जो फाइल फीस है वो 3,000 रुपये आई है। इसकी 3,000। इसका इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है? इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है, अगर आप कोई है पिंडी इस्लामाबाद के, जैसे कि रिक्वायरमेंट तो हम पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं, 2 गारंटर, एक चेक, घर का बिल। अगर वो आउट ऑफ सिटी है तो उसको 2 गारंटर पिंडी या इस्लामाबाद के देने पड़ेंगे, जिनमें से एक गारंटर्स का अपना घर जाती हो, यानी कि जो उनके वालिद दादा या किसी के भी नाम पे हो। सही। तो उसके अलावा अगर आप इसके इंस्टॉलमेंट प्लान पे आते हैं तो वैसे तो अगर मार्केट के लिहाज से हम करें तो 50% एडवांस है। अगर कोई आता है तो हम उसको जो एडवांस है 40% तक, अगर कोई पीके बाइक्स का बताता है तो 40% तक उसको हम एडवांस हो जाएगा, बाकी हम उसके साथ सेटिंग कर लेंगे। 18 माह तक हम देते हैं, बाकी वो पहले क्लियर करेगा। ओपन पैकेज है, फिक्स नहीं है कि 18 माह का प्लान है तो 18 माह में ही उसको क्लियर करना है। वो अगर 18 माह का सेफ्टी पर्पस पे प्लान बनाता है, 1 मंथ में क्लियर करता है तो उसको 1 मंथ के चार्जेस देने पड़ेंगे जो ओपन पैकेज में आते हैं। ठीक हो गया। वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, वो इंशाल्लाह कस्टमर को आएगा उसको हम मजीद भी रिलैक्सेशन कर देंगे। सही। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस बाइक के बारे में और मजीद कुछ जानना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट के बारे में आपको समझ नहीं आई, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको HS ट्रेडर्स का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉल करके आप उज़ैर भाई से डायरेक्टली प्लान्स भी ले सकते हैं। और मैक्सिमम इन्होंने बता दिया कि 18 मंथ्स तक आप इसको ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, 6 मंथ्स का लेना है, 12 महीने का लेना है, तो वो उसमें कोई नहीं है कि आप 18 मंथ वाला ही लो। वो आप मर्जी, आप बेशक 18 माह का बनाकर भी 6 माह में क्लियर करते हैं तो 6 माह का मार्कअप है, 8 माह में क्लियर करते हैं 8 माह का, मंथ बाद क्लियर करते हैं तो मंथ का है। सही। तो लास्ट में थोड़ी सी वारंटी की बात कर लेते हैं कि कंपनी वारंटी किस चीज़ की देती है और क्या चीज़ होती है इसमें ऐड? देखिए, वारंटी और गारंटी 2 तरह के लोग होते हैं। लोग ये कहते हैं जी गारंटी है या वारंटी है, दोनों में मैं आज फ़र्क आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ। गारंटी में चीज़ चेंज होती है, वारंटी में चीज़ रिपेयर होती है। कुछ लोग कहते हैं जी हम गए जी बाइक चेंज हो जाएगा, बाइक कभी भी चेंज नहीं होता। बाइक देखिए, एक इंजन नंबर है, एक ही बंदे के नाम पे चल जाए तो सारी उम्र उसी के नाम पे रहता है। कोई बंदा आपको ये कहते हैं जी मैं बाइक चेंज कर दूंगा, ये जरा सा झूठ होता है। कि मैं वीडियो में भी इस तरह बेचने के लिए नहीं कह रहा कि आप बाइक ले जाएं, नहीं सही आता वापस ले मैं रख लूंगा, वो बात नहीं है। रिपेयर करने की कंपनी पाबंद है। 6 माह या 6,000 किलोमीटर की वारंटी है कंपनी की तरफ से। जो चीज़ आप एक हमारे ये बड़ा नुकसानदेह होता है कि वारंटी बुक पढ़ते नहीं है, वो बस इस तरह वो जल्दी में होते हैं, लेके चले जाते हैं। बाइक की खुशी होती है, वो सिर्फ बाइक को देखते हैं। सही। वो सफ़ा नंबर 2 इसमें पेजेस होते हैं, सफ़ा नंबर 6 पे लिखा होता है जो चीज़ वारंटी में शामिल है, सफ़ा नंबर 8 पे लिखा होता है जो चीज़ वारंटी में शामिल नहीं है। सिंपल सी बात है, 2 मिनट लगते हैं, वो एक बार वो रीड कर लेने से पहले तो उसके लिए आसानी हो जाएगी जो चीज़ वारंटी में शामिल होती है और जो चीज़ शामिल नहीं होती है। बल्कि उज़ैर भी बैठे हैं ना आपको यहाँ पे बताने के लिए, तो बता भी दें क्या चीज़ शामिल है। चलो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। जी। रबर पार्ट्स, इलेक्ट्रिक चेन गरारी, इंजन और शाहों की सीलें, ये बाइक की वारंटी में नहीं आती। अब लोग ये कहेंगे पीछे रहा क्या, तो वो मैं आप बताता हूँ जो पीछे रहा जिसकी वारंटी है, जिसका क्लेम होगा। टैंकी लीक हो जाए, कलर उतर जाए, जंग लग जाए, शाखों में मसला आ जाए, इंजन में आ जाए, फ्रेम में, कॉलम में, मीटर में, सीट में, इन चीज़ों की वारंटी है 6 माह या 6,000 किलोमीटर। एक्सीडेंटल की इसमें वारंटी नहीं होती। इसके अलावा कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो वो कंपनी आपको 6 महीने में रिपेयर करके देने की पाबंद है। वो भी वारंटी बुक पे मेंशन होता है। कुछ चीज़ें मैंने बीच में स्किप कर दी हैं, वो वारंटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें उनको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। लास्ट में आपका होस्ट अरसलान अहमद और उज़ैर भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, उज़ैर भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।